गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको पूर्ण धनुरासन करने की 2-3 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सभी पूर्ण धनुरासन आराम से कर लेंगे और आपकी बैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी, शोल्डर्स भी घूम जाएंगे। सबसे पहले आप देख लें पूर्ण धनुरासन कैसे करते हैं। ये है पूर्ण धनुरासन की आकृति। अब आप समझ गए होंगे ये पूर्ण धनुरासन, इसे करना कैसे है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए क्या है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं इसमें तो हमारी बैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी तभी हम कर सकते हैं इसे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है कि किसी किसी की बैंडिंग अच्छी होने के बावजूद शोल्डर्स नहीं घूमते तो पूर्ण धनुरासन कर नहीं पाते, उनका होता ही नहीं है। बहुत से योगा ट्रेनर या योगा स्टूडेंट ऐसे हैं बैंडिंग होते हुए भी उनका ये आसन नहीं होता क्योंकि उन्हें शोल्डर्स घुमाने की ट्रिक नहीं पता। और कुछ ऐसे होते हैं जिसे शोल्डर्स घुमाने की ट्रिक पता चल जाती है, धीरे धीरे उसकी बैंडिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कि जब आपको पूर्ण धनुरासन हाफ लगने लगता है ना, तो जब आप उसमें आगे पीछे रोटेट होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो बैंडिंग ऑटोमेटिक और बढ़िया होने लगती है और शेप और अच्छा हो जाता है, सुधार ऑटोमेटिक आ जाता है पूर्ण धनुरासन में ऑटोमेटिक। मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक क्या है इसकी करने की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। जो भी वीडियो बनाऊँगा आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। तो ये काम आप पहले कर लेना। अब देखिए क्या करना है कि आपको ट्रिक में बताता हूँ। उससे पहले आप देखिए एक बार, जिसकी कमर बैंड नहीं है वो भी कैसे शोल्डर्स घुमाता है। देखिए पहले आप ये देखिए, मेरी कमर बैंड नहीं रहेगी लेकिन मेरे शोल्डर्स घूमे रहेंगे और आसन लगा रहेगा, मेरा फिनिशिंग कम रहेगी। ये देखिए मेरी कमर कम बैंड है और शोल्डर्स घूमे हुए हैं, देख रहे हैं आप। अब इसमें आगे पीछे घूमते हैं, आगे पीछे घूमते हैं तो धीरे धीरे बैंडिंग बढ़ जाती है। अभी आपको दिखा रहा था, ठीक है। तो ये देखा आपने कम बेंडिंग होने के बावजूद कैसे मेरा धनुरासन लगा हुआ था, पूरा धनुरासन था लेकिन तो बेंडिंग कम थी, वो तो बढ़ेगी धीरे धीरे। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा करके। उसके लिए आपको शोल्डर्स घुमाने की ट्रिक जाननी होगी। तो पहली ट्रिक तो ये, सबसे पहले आप पहली ट्रिक मैं आपको बता दूं। इसमें करना क्या होता है, आपको ध्यान देना होता है कि ये वाला पोजीशन और ये पोजीशन, ये हाथ बिल्कुल ऐसे ही जाए। ये मैंने पैर बेंड करा, हाथ की पोजीशन देखिए, दोनों हाथ आसमान की, मैं दोनों भाग आसमान की तरफ, ये वाला भाग भी और ये वाला भाग भी आसमान की तरफ। और फिर पकड़ते हैं, कुछ क्या करते हैं ऐसे लेके जाते हैं और फिर ये पकड़ लेते हैं, यहाँ से हाथ घुमा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो उनका हो नहीं पाता। हाँ ये है कि अगर आपकी बेंडिंग अच्छी हो गई धीरे धीरे जब आसन करने के बाद, तो आप जैसे मर्जी वैसे पकड़ लें। लेकिन जब शुरुआत में नहीं होता तो ये ट्रिक आप आजमाएंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। और इस तरीके से, दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके गया हाथ को इस तरह से और ये पकड़ा मैंने, मेरा अंगूठा हाथ का ऊपर की तरफ है, उंगलियाँ नीचे की तरफ, मैंने उंगलियाँ पकड़ ली। यही ध्यान देने वाली बात है। मेरा हाथ ऐसे गया, अंगूठा ऊपर, हाथ की उंगलियाँ नीचे, ये पकड़ा। दूसरी तरफ से मैंने इसको पकड़ा, अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ और उंगलियां नीचे। ये पकड़ने के बाद थाई को जैसे घुमाएंगे आप, शोल्डर्स ऑटोमेटिक। ठीक है, ये तो हुई आपकी पहली ट्रिक। यही ध्यान देने वाली बात सबसे जरूरी है कि हाथ कैसे लेके गया मैं, वो आपने देखा होगा, भी धीरे धीरे और समझते रहना। अब क्या है कि किसी किसी की बैंडिंग बहुत कम रहती है और शोल्डर्स बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं। उसके लिए क्या ट्रिक है कि आपके पास घर में योगा बेल्ट होगी, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, उसका भी एक उपाय है। देखिए आपको योगा बेल्ट को अपने पैर में फंसा लेनी है, ये ठीक है, बंध गया मेरा पैर। और योगा बेल्ट नहीं है कोई समस्या नहीं है, घर में कोई स्टॉल होगी उसको यूज कर सकते हैं। क्या है कि अपने योग में किसी चीज़ को यूज करते हैं तो उसका कोई गलत हमारा माइंड सेट नहीं होता, क्योंकि बहुत से सोचते हैं कि ये जो स्टॉल है, चुन्नियाँ हैं हमारे सर पर होती है, इसको पैर में लगा रहे हैं, लेकिन अपने यूज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गलत काम नहीं कर रहे। देखिए ये मेरे पैरों में फंसा लिया दोनों। अब देखना, मैं ये लेट गया, पैरों में फंसा हुआ स्टॉल, मैंने क्या पता था हाथ ऐसे लेके जाना है, दोनों भाग हाथ के आसमान की तरफ, अंगूठा ऊपर की तरफ, उंगलियां नीचे की तरफ, थोड़ी दूर से पकड़ना इसको,
ये देखिए, दूर से पकड़ा, इसी तरह से इसे भी दूर से पकड़ा, और फिर जब हम अपना हाथ को घुमाएंगे, थाई थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो आराम से घूम जाएगा। फिर इसमें आप धीरे धीरे आगे पीछे रोटेट करोगे तो बेंडिंग में आपको होने लगेगी। देख रहे हैं ना कितना अच्छे से हुआ। जब होने लगे आपका, फिर थोड़ी और पास से पकड़ना, पैरों के थोड़ी और पास से पकड़ना, फिर घुमाना हाथ को। देखा, एक टाइम ऐसा आएगा आप सीधे यहाँ से पकड़ के घुमा देंगे, यहाँ से पकड़े घुमा देंगे। ये तो हुई आपकी दूसरी ट्रिक। और मान लीजिए आप स्टॉल का यूज नहीं करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा और इजी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक उपाय और है। वो उपाय देखिए, घर में होंगे आपके सॉक्स, लंबे वाले हो तो और अच्छा है, क्योंकि किसी किसी की ज़्यादा स्टिफ रहती है, बैंड थाई ज़्यादा ऊपर नहीं उठा पाते हैं ना, तो सॉक्स उतर जाते हैं। जो लंबे वाले रहते हैं तो उसी अनुसार ही वो खिंचते हैं। क्या है कि सॉक्स हमारे खिंचेंगे तो किसी कम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो पूरे उतर जाते हैं। लंबे वाले रहते हैं ना तो वो पूरे हमारे पैरों में आधे रहते हैं और आधे हाथ में, उतरते नहीं हैं। अपने कमर की बैंडिंग के अनुसार ही वो घूमते हैं। देखिए क्या करना है, पहन लिए सॉक्स, ठीक है। सॉक्स पहनने के बाद मैंने पैर को बेंड किया, हाथ को वही बताया था मैंने, ये लेके जाएंगे दोनों भाग आसमान की तरफ, अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे, और सॉक्स पकड़ेंगे। इस बार सॉक्स, उंगलियां नहीं सॉक्स। इधर से भी सॉक्स पकड़ेंगे। अब क्या है कि सॉक्स हमारे देखिए खींचेंगे और बॉडी के अनुसार, बस आपको शोल्डर घुमाने पे ध्यान देना है। कमर बैंड नहीं हो रही कोई बात नहीं, शोल्डर घुमाएं धीरे धीरे। आप जब आगे पीछे करेंगे तो आपकी कमर भी ऊपर उठेगी। इसे करने के बाद आप यहीं से ही शशांक आसन लगा लेना, क्योंकि कमर बार बार बैंड होती है तो वो फिर हमारी प्रॉब्लम बनती है। ये काउंटर पोज है इसका। इससे कमर में किसी प्रकार का बाद में दर्द नहीं रह जाएगा और ठीक हो जाएगी कमर, जो पेन होगा वो भी नहीं होगा। तो ये तो है हमारे पूर्ण धनुरासन करने की ट्रिक। अब जान लेते इसके लाभ क्या हैं और इसकी सावधानियाँ। देखिए, इसे करने से सबसे ज़्यादा कमर बैंड होती है हमारी, बहुत अच्छी बेंडिंग हो जाती है। दूसरा क्या है कि कमर में किसी प्रकार का दर्द रहता है तो वो दूर होता है। साथ ही सर्वाइकल पेन वालों के लिए अत्यंत लाभकारी। इसके साथ ही हमारे पेट को अंदर करता है, क्या नाभि से नीचे वाले फैट को भी कम करता है और कोर मसल्स को टाइट करता है। क्या है, जब पूर्ण शलभ आसन लगाते हैं उसमें कोर मसल्स को टाइट होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो पूर्ण शलभ आसन करने के लिए ये जो है बहुत लाभकारी रहता है, मतलब ये बहुत अच्छा हमारी मदद करता है उस आसन को कंप्लीट करने के लिए। ये पूर्ण धनुरासन, पूर्ण शलभ आसन को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ ही हमारे पेट को भी कम करता है, साथ ही गैस की समस्या को दूर करता है, कब्ज की शिकायत को भी दूर करता है। एक एडवांस आसन, पूरी बॉडी हमारी घूमी रहती है, इसलिए कमर की जो हमारी हड्डी रहती है, स्पाइन से लेकर पूरी नेक तक पूरी बोन में हमारे सुधार आता है। और जिन माताओं बहनों को पीरियड्स के समय ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मतलब पेन वगैरह ज़्यादा होता है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। वो चाहे तो अगर आपको पूर्ण धनुरासन नहीं लगता है तो आप इस आसन को भी कर सकते हैं, सिर्फ धनुरासन। ये सिंपल पकड़ के थाई को ऊपर उठा ले, फेस ऊपर उठा ले, ये सिर्फ धनुरासन है, पूर्ण धनुरासन नहीं है। ये भी काफ़ी हेल्पफुल है, वो एडवांस है, ये उसका पहला पार्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप इसे सबको करें। और सावधानियां क्या रखनी है, देखिए अगर कमर में किसी प्रकार का ऑपरेशन करवाया हो, कमर ज़्यादा स्टिफ हो तो इस आसन को ना करें। साथ ही अगर आपकी कमर में किसी प्रकार की रॉड वगैरह डली हो, या ज़्यादा गैप हो कमर में, या पेन ज़्यादा रहता हो, तो डायरेक्ट इस आसन को ना करें। पहले अपने पेन को थोड़ा ठीक करें, हल्का फुल्का दर्द रह जाता है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो ठीक हो जाता है वो इस आसन करने के बाद। ज़्यादा दर्द रहता है कमर में, गैप वगैरह, तो इस आसन से बचें करने से। महिला प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन को ना करें। और साथ ही अगर आपने कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी करवाया है पेट में या फिर किसी भी बॉडी के अंग में, तो इस आसन को ना करें। 6 महीने तक तो बिल्कुल भी ना करें। बाकी कोई और बीमारी हो आपको तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना कि मुझे ये समस्या है, क्या मैं इस आसन कर सकता हूँ, तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा।
और मैं अपनी वीडियो के लिंक में अपने फेसबुक की आईडी का लिंक डाल रहा हूँ और इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक डाल देता हूँ, जिससे आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम करें, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा और आप अपनी बीमारियों के बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई समस्या हो तो मुझे बताते रहें। बाकी नई वीडियो आने का इंतज़ार करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आपका दिन मंगलमय हो।